हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ और प्रयोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखें, द प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज्ड विथ हैव या हैज बीन when someone has gone to a place and returned। यहाँ have been या has been किसी काम के खत्म हो चुकने की अवस्था को दिखाता है, अर्थात कोई व्यक्ति के कहीं जाकर लौट चुकने की अवस्था को दिखाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखें, ही हैज बीन टू दिल्ली, वह दिल्ली से हो आया है, अर्थात इस कहने का मतलब वह दिल्ली जाकर लौटकर आ चुका है, अवस्था को दिखाता है, लौट कर आ चुकने की अवस्था को दिखाता है। अब यहाँ ये हैज बीन से ये न समझे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए हैज बीन या हैव बीन के बाद मेन वर्ब आईएनजी होना चाहिए, तभी होगा। यहाँ तो है नहीं, इसीलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन अवस्था को दिखा रहा है। अब दूसरे एग्जाम्पल में जाएं। ही हैज गॉन टू दिल्ली, वह दिल्ली गया है। यहाँ एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, यहाँ जाके लौटने की अवस्था पर जोर दिया गया, अवस्था पर यहाँ एक्शन पर दिया गया है। वह दिल्ली गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह दिल्ली पहुंच गया है, दिल्ली में पहुंच चुका है, या फिर दिल्ली जाने के रास्ते में है। इस सेंस को दिखाता है। पहले वाले में क्या दिल्ली जाकर लौट आ चुकने के सेंस को दिखाया, या यहाँ क्या दिखा रहा है, वह दिल्ली पहुंच गया है या फिर दिल्ली जाने के रास्ते में है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लें। आई हैव बीन टू द मूवी पैलेस ट्वाइस दिस वीक, इस हफ्ता में मैं 2 बार सिनेमा देखने जा चुका हूं। अब दूसरा प्रयोग देखें। सम एडवर्ब्स लाइक ऑलरेडी, लेटली, लेटली का मतलब क्या होता है, कुछ दिनों से, विगत कुछ दिनों से। एंड सम एडवर्बियल्स लाइक ऑलवेज, नेवर, अप टू नाउ, सो फार। ये एडवर्ब और एडवर्बियल्स दोनों क्या है, यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्बियल में क्या होता है कि एक वर्ड भी हो सकता है और फ्रेज के रूप में भी आता है। एडवर्ब वर्ड के रूप में है या एडवर्बियल फ्रेज के रूप में भी रहता है, जैसे अप टू नाउ, सो फार, आर जनरली यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट। इन एडवर्ब्स या एडवर्बियल्स का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, जिसे हम यहाँ एग्जाम्पल से दिखाने जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, दे हैव ऑलरेडी डन देयर होमवर्क्स, वे लोग पहले से ही अपना होमवर्क कर चुके हैं। ऑलरेडी मतलब पहले से ही कर चुके हैं, कोई काम खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम हैज लेटली, कुछ दिनों से, विगत कुछ दिनों से, लेटली का मतलब टेकन टू ये फ्रेज की तरह प्रयोग हो रहा है, कोई लत में पड़ जाना। टेकन टू का मतलब यहाँ स्मोकिंग। राम कुछ दिनों से सिगरेट पीने की लत में पड़ गया है। अब यहाँ देखें एक चीज, टेकन टू के बाद यहाँ स्मोकिंग आईएनजी आ रहा है। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये टू जो है इन्फिनिटिव का पार्ट नहीं है, बल्कि ये टेकन टू फ्रेज में ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है। यहाँ प्रीपोजिशन की तरह टू काम कर रहा है, इसलिए यहाँ आईएनजी फॉर्म आता है। यहाँ टेकन टू का अर्थ किसी लत में पड़ जाना, जैसे राम कुछ दिनों से सिगरेट पीने की लत में पड़ गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, ये यहाँ देखिए, मैं तुम्हारी हमेशा मदद की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव नेवर सीन हर लूज हर टेम्पर। लूज हर टेम्पर का मतलब क्या हुआ कि गुस्सा हो जाना, आपे को खो देना। जैसे कि मैंने उसे गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा है। ये लूज हर टेम्पर का मतलब गुस्सा होना, आपे को खो देना। आई हैव नेवर सीन हर लूज हर टेम्पर, मैंने उसे गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखा है।
अब देखिए नेक्स्ट में, ही हैज नॉट हेल्प मी अप टू नाउ, यहाँ एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हो रहा है। ही हैज नॉट हेल्प मी अप टू नाउ, उसने मेरी अब तक, अप टू नाउ का मतलब अब तक मदद नहीं की है। ये एडवर्ब्स और एडवर्बियल का प्रयोग को दिखाया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब नेक्स्ट ले, आवर रिजल्ट्स हैव नॉट बीन पब्लिश सो फार, सो फार यहाँ भी एडवर्बियल ये फ्रेज के रूप में आ रहा है। सो फार माने अब तक, हम लोगों का रिजल्ट्स अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है, यहाँ भी एडवर्बियल का प्रयोग ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हुआ है। अब एक स्पेशल प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखने जा रहे हैं हम लोग। वन स्पेशल यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब ऐसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स like go, come, do, rise, fall, depart, grow, etc. ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में। से प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस का दो तरीके से उसका अर्थ दिखाया जा सकता है। हैव टू फॉर्म्स ऑफ शोइंग द प्रेजेंट परफेक्ट, दो तरीके से दिखाया, एक अवस्था के रूप में, एक एक्शन के रूप में। यहाँ कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव, ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें, स्प्रिंग इज कम, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं, ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आ रहा है। स्प्रिंग इज कम, इस सेंटेंस से स्प्रिंग के आगमन की अवस्था को दिखाया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था को दिखाया जा रहा है। यह पैसिव वे में, यह पैसिव वे में बसंत ऋतु के आगमन की अवस्था को दिखाता है। यहाँ सब्जेक्ट एक्टिव नहीं दिखता है। पैसिव वे में बसंत के आगमन की अवस्था पर जोर दिया जाता है, न कि एक्शन पर, इसीलिए पैसिव जैसा दिखता है। इस अवस्था वाले सेंटेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट का एक फॉर्म हुआ, और दूसरा फॉर्म एक्शन वाला देखें। स्प्रिंग हैज कम, यहाँ एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, आने की, स्प्रिंग के आने के जो एक्शन है, आने का कार्य जो है, उस पर जोर दिया जा रहा है। हियर एक्शन ऑफ कमिंग ऑफ स्प्रिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एम्फेसाइज, जोर दिया गया है उस पर, एक्शन पर जोर दिया गया, एम्फेसाइज माने जोर दिया गया है। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब इसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या है कि ये एक्शन पर जोर देने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? द सब्जेक्ट इज एक्टिव, सब्जेक्ट एक्टिव हो जाता है, यहाँ पर एक्टिव है, एक्टिव वे में, इसलिए ये एक्शन टाइप का सेंटेंस हो गया, स्प्रिंग हैज कम। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले, आई एम डन, आई एम डन, मेरा काम खत्म हो चुका है। यह क्या दिखा रहा है कि शोइंग द स्टेट ऑफ बीइंग फिनिश्ड, उसका काम खत्म हो चुकने की अवस्था को दिखा रहा है कि अब फ्री, अब काम खत्म हो चुका, वो फ्री हो चुका, काम के झंझट से मुक्त हो चुका है। आई एम डन, उसका काम खत्म हो चुका है। सो काम खत्म हो चुकने की अवस्था को दिखाता है, ये अवस्था पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब दूसरे में देखें, यहाँ एक्शन पे जोर दिया जा रहा है। आई हैव डन, आई हैव डन, मैंने किया है, यहाँ एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, आई हैव डन। हियर एक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड एम्फेसाइज, एक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस पर जोर दिया जाता है, जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज में जोर दिया जाता है, इसीलिए सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव रूप में दिखाया जा रहा है। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट के दो तरह की प्रस्तुति को हमने देखा, एक अवस्था के रूप में, एक एक्शन के रूप में। अब कुछ और एग्जाम्पल लें। ही इज गॉन, ही इज गॉन का मतलब क्या हुआ? वो यहां से जा चुका है, माने उसके जा चुकने की अवस्था को दिखाया जा रहा है, उसके यहां नहीं होने, वहां जा चुका माने यहां नहीं है अब। ही इज गॉन,
उसके यहाँ नहीं होने की अवस्था को दिखाया जा रहा है, द स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाया जा रहा है, अवस्था को। ये एक प्रस्तुति हुआ। दूसरा प्रस्तुति प्रेजेंट परफेक्ट का, ही हैज गॉन, यहाँ एक्शन, जाने का कार्य पर जोर दिया गया जा रहा है, एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, वह गया है। हियर एक्शन इज इंपॉर्टेंट एंड एम्फेसाइज्ड, एक्शन पर जोर दिया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसीलिए एंड सो, इसीलिए द सब्जेक्ट ही जो है यहाँ पर ये एक्टिव है, ये एक्शन को दिखाता है। अब इस संदर्भ में एक पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है। इफ द सब्जेक्ट, ऐसे सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो, सब्जेक्ट निर्जीव हो, तो उस अवस्था में हैज का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट ये लिविंग है ही, तो इसमें इज वाला भी हो गया, हैज वाला भी, दोनों होता है। लेकिन अगर नॉन लिविंग हो तब सिर्फ इज का ही होता है, इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हैज की जगह इज का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, द मनी इज गॉन, यहाँ मनी हैज गॉन के बदले मनी इज गॉन, ठीक है, पैसा खत्म हो चुका है, पैसा खत्म होने की अवस्था को दिखाया जा रहा है, द मनी इज गॉन। यहाँ पैसा का अभाव हुआ, खत्म हो गया, खत्म हो चुका है, पैसा का अभाव की अवस्था को दिखाया गया है, मनी इज गॉन। क्योंकि ये मनी क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, इसीलिए इज हैज की जगह इज का प्रयोग दिखाया जाता है, अच्छा होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल, माई पर्स इज गॉन, या माई पर्स भी ये निर्जीव हुआ, इज गॉन, मेरा पर्स खो चुका है। यहाँ पर्स नहीं होने की अवस्था को दिखाता है, पर्स खो चुका, मैंने अब नहीं है पर्स मेरे साथ, ये पर्स नहीं होने की अवस्था को दिखाता है। यहाँ भी सब्जेक्ट निर्जीव है। अब देखिए इसको सजीव अगर कर दिया जाए सब्जेक्ट को, तब क्या होता है, तब फिर एक्शन आ जाता है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया है। यहाँ क्या है, सब्जेक्ट सजीव है और सब्जेक्ट इसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है। यहाँ एक्शन जो है, खोने का काम जो है, वो एक्शन वो इम्पोर्टेंट है और उस पर जोर दिया गया है। मैंने अपना पर्स खो दिया है, ये एक्शन पर जोर दिया जा रहा है। एंड सो द सब्जेक्ट आई जो है, आई मैं, वो क्या है, एक्टिव रूप में है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, और अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स अगेन।